अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो क्या हुआ है? अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये आपके लिए प्लानिंग उस वक्त की थी जिस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये फ़ैसला तब कर लिया था। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपकी दुनिया में आने से पहले ही आपके नसीब में लिख दिया था कि आपका डिवोर्स होगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपका एग्ज़ाम पेपर सेट कर दिया था कि ये एक एग्ज़ाम है जो इसके थ्रू ये जाएगा, ये बंदा या बंदी इसको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ही विल हैव टू फेस द डिवोर्स या शी विल हैव टू फेस द डिवोर्स। इसको अपनी ज़िंदगी में तलाक का सामना करना पड़ेगा। ये टूटेगा भी, ये रोएगा भी, ये गिड़गिड़ाएगा भी, इसको अजियत भी होगी। ज़ाहिर सी बात है, तलाक बहुत आसान चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके साथ बड़ा बुरा हुआ है, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो ये सोच लीजिए कि हमारे माशरे में 60 से 70% लोगों की तलाक होती है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसको हलाल भी इसीलिए किया था कि आप दम घुट के ना मरें। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसलिए बनाया था कि मेरा बंदा राज़ी हो जाए। भाई अगर इस रिश्ते से दम घुट रहा है तो निकलने का एक रास्ता है। तो अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो परेशान या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैनिक होने की ज़रूरत तब है कि इस डिवोर्स के बाद या इस डिवोर्स के दौरान आपका अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ रवैया कैसा रहा, या आपका अल्लाह सुब्हानहू ताला की मखलूक की तरफ रवैया कैसा हुआ। यानी कि अगर आपने नाशुक्री शुरू कर दी है, अल्लाह सुब्हानहू ताला को ताने देना शुरू कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला से शिकायतें करना शुरू कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला को ब्लेम करना शुरू कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या उस इंसान के ऐब आप दुनिया को, ज़माने को गाली दे के बता रहे हैं, या उसके हुकूक को मार रहे हैं। सपोज़ आपने उसके बच्चों से उसको नहीं मिलने दे रहे हैं, तो ये आपकी पकड़ होगी। अगर आप उसको बेजा उससे कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर आपने खुला लिया और आप उससे किसी भी चीज़ का सवाल कर रही हैं, तो आपकी पकड़ होगी। या जिसने तलाक दिया है, अगर वो औरत का हक मार रहा है, उसका महर मार रहा है, उसका दहेज नहीं दे रहा, या उसका सामान नहीं दे रहा है, या बच्चों से नहीं मिलने दे रहा, तो ये, या वो बच्चों की फ़िक्र नहीं कर रहा है, या बच्चों का खर्च नहीं दे रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीयत ने उसके ऊपर जो अहकाम लागू किए हैं वो नहीं कर रहा है, तो उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये तलाक उसके ऊपर डाली थी इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला देखेगा कि अब तुम क्या करते हो। इस परेशानी में, इस अजियत में तुम अपना ईगो आगे रखते हो कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की शरीयत को आगे रखते हो। इसलिए डिवोर्स हुआ है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह सुब्हानहू ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, लेकिन अपने रवैये को तब्दील ना करें। ना ही अल्लाह से शिकायतें करें, ना उसकी मखलूक से शिकायतें करें, और जिसका जो हक़ है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला को हाज़िर नाज़िर जान के अल्लाह सुब्हानहू ताला के डर से, अल्लाह सुब्हानहू ताला की मोहब्बत में दरगुज़र करें और उसको हक़ दे दें। क्योंकि आज नहीं कल अगर आपने बच्चे की कस्टडी में ज़्यादती की है, अगर आपने महर के लेन देन में ज़्यादती की है, अगर आपने दहेज के वापस करने में, लेने देने में ताख़ीर की है, या जो भी किया है, या आपने एक दूसरे की बुराइयां इतनी की हैं, गाली गलौज किया है, किसी की मतलब आगे के उसके फ्यूचर के लिए शादी नहीं होने दे रहे हैं, या किसी तरह से उसकी हर चीज़ में अड़चने लगा रहे, उसको बदनाम करने, झूठे बहतान लगा रहे, तो आप ये सोच लीजिए आज नहीं कल आपके आगे आएगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि जो कुछ भी तुम गुनाह करते हो उसकी बदौलत तुम अजियत झेलते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के कहर से डरिए कि आपके साथ जो हुआ वो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम था, लेकिन उस एग्ज़ाम में अगर आप चीटिंग कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आप ये नहीं सोच रहे हैं कि शरीयत क्या कह रही है, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ अपने ईगो में, अपने घमंड में, अपने गुस्से में हर इंसान का हक़ मार रहे हैं कि बच्चों की किसके ऊपर ज़िम्मेदारी है, बच्चों को अगर माँ के पास है तो बच्चों को मिलने दे बाप को, अगर बाप के पास है तो माँ से मिलने दे, या अगर दोनों में म्यूचुअल कंसेंट हो कि कौन खर्च उठाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर ही हमेशा खर्च उठाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर दूसरे के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अरे वो गलत थी, या वो गलत था, या उसका कैरेक्टर ऐसा था, वो शराब पीता था, जो चीज़ वो नहीं करता था उसका आप इल्ज़ाम या बहतान नहीं लगाएंगे। हाँ, जो चीज़ आपको अगर प्रूफ देना हो, जिसका मैंने एक वीडियो में बयान किया है कि गीबत कब हलाल है, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा झूठ बोलकर आप कभी भी किसी की ज़िंदगी अगर ख़राब कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।